क्लास आप सब लोग अपनी चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए। ठीक है। ओके। हमारे सेशन के बीच में आप सब अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए और हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर में क्लास हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था, हम लोगों ने बात करी थी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के। काफी सारे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सबसे पहले हम लोगों ने जब अपना मॉडल्स स्टार्ट किए थे, कम्युनिकेशन मॉडल्स, टोटल हम लोगों ने 12 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किए। उसमें लगभग हर तरह की जस्टिफिकेशन से, किसी में नॉइज नहीं था, अलग अलग चीजों से मॉडल्स को क्रिटिसाइज किया गया था। सबसे पहला मॉडल, सबसे पुराना मॉडल हम लोगों ने अरिस्टो का मॉडल पढ़ा था, जिसको अरिस्टोटल मॉडल कहते हैं, जो 300 बीसी में मिला था। ठीक है। और सबसे जो लेटेस्ट वर्जन में हमने बहुत सारे मॉडल्स और पढ़े, जिसमें हेलिकल मॉडल था, जो हमारी बर्थ से स्टार्ट होता है और जब तक हम लोग की लाइफ स्पैम चलती है तब तक हम लोग कम्युनिकेट करते रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है। तो इसी तरह शैनन वीवर का मॉडल हम लोगों ने डिस्कस किया। तो बेसिकली हम लोगों ने जो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किए, उसमें हम लोगों ने लगभग हर एक चीज के बारे में बात करी कि किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, अगर कोई इवेंट्स हो रहे हो तो हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और उसमें क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, कहाँ कहाँ इश्यूज आते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमको फेस करनी होती है। तो हम लोगों ने सारी ही चीजें डिस्कस करी। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन है, इट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। और हम सब जानते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन में हम लोगों को जब भी चाहे वो हम खुद का अपना बिजनेस रन करा रहे हो या हम किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, किसी कंपनी के पार्ट हो, तब भी सप्लायर हो, तब भी हमें थ्रू बिजनेस जो कम्युनिकेशंस करने होते हैं। क्योंकि अभी तक तो नॉर्मली हम कम्युनिकेट घर में फ्रेंड्स से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे भी कर लेते हैं, हमारी इनफॉर्मल तरीका होता है। हम लोग बहुत सारे सैल्यूटेशंस, डियर, सर, मैम नहीं भी उतना यूज करते हैं, आपस में कोई यूज नहीं करता। और जनरली क्योंकि हम लोग अभी आप स्टूडेंट्स जोन में हो तो ऑब्वियसली आपको अभी ये सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। तो आज हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी बिजनेस जो रन होता है उसमें किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स देख रहे हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में हम इंटरनली कम्युनिकेट करते हैं और एक्सटर्नली कम्युनिकेट करते हैं। इंटरनल मतलब हो गया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब टॉप मैनेजमेंट के लोग अपने जो लोअर लेवल के लोग होते हैं उनसे बात करते हैं, जैसे मार्केटिंग हेड हो गए, उन्होंने मार्केटिंग जो एग्जीक्यूटिव्स हुए उनसे जो कम्युनिकेशन चलता है थ्रू लेटर्स या जो भी नोटिफिकेशंस रहती हैं, तो कैसे वो बात करते हैं। सेम इसी तरह की है जब वो एक्सटर्नली कम्युनिकेट करते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया जब वो अपने सप्लायर्स को बोलते हैं, जो आप लोगों ने कभी कभी न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, टेंडर्स देखे होंगे। तो ये जो टेंडर्स होते हैं ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का एक तरीका है, जिसमें टेंडर्स निकाले जाते हैं और लोगों से ये बोला जाता है कि भाई हमारे यहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग होनी है, हमारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी यूनिट है वो अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराना चाहती है। ठीक है। तो वो क्या करेगी, टेंडर निकालेगी वो कंपनी अपना और बोलेगी कि जो सबसे हमें नॉमिनल रेट्स पे या जिसकी बिड सबसे कम होगी हम उसको देंगे। तो आपने न्यूज़पेपर में टेंडर्स देखे होंगे। ठीक। तो वो भी एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। फिर हम लोग बात करेंगे उसके फंक्शंस और बेनिफिट्स की। तो हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज अबाउट हाउ कंपनीज इंटरेक्ट विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आया स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मीन्स वो सारे लोग जिनका किस उस कंपनी में कोई बेनिफिट हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब ये कैसे होता है, डायरेक्टली यानी हम एम्प्लॉई हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, हम ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट टीम में हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम उस कंपनी का पार्ट है, तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर असर पड़ेगा। अगर कंपनी में कोई भी डिसीजंस लिए जाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उस कंपनी में, तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर उसका फीडबैक पड़ेगा। ठीक है, या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। ठीक है। लेकिन
अगर यहाँ पर बात करी जाए और इसके अलावा एम्प्लॉयज तो हमें डायरेक्टली दिख रहे हैं, इनके अलावा और क्या, ठीक है, इनके अलावा बात होती है जब होती है तो सप्लायर्स, स्टेक होल्डर्स में आते हैं सप्लायर्स, क्योंकि मान लीजिए अभी जैसे कोविड के टाइम चल रहा है, तो कोविड के टाइम में क्या, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन का अभी लॉकडाउन की वजह से काम रुका हुआ है, तो ऑब्वियसली उनके जो सप्लायर्स हैं उनको रॉ मटेरियल की नीड नहीं हो रहा है क्योंकि उनका प्रोडक्शन बंद है, तो उनको जो रॉ मटेरियल की नीड नहीं पड़ रही है तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली सप्लायर्स पे भी असर पड़ रहा है। फिर सेम इसी तरीके उनके शेयर होल्डर्स जो जिनका पैसा लगा है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में या उनकी कंपनी में, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यानी ये जितने इवन कस्टमर्स, कस्टमर्स भी स्टेक होल्डर्स में ही आते हैं, क्योंकि कस्टमर्स के से भी तो कम्युनिकेशन करती है कंपनी, जैसे नए नए ऑफर्स देती है। आप मॉल जाइए और किसी भी शॉप में मान लीजिए आप गए हैं, उस शॉप में आपका जब कॉन्टेक्ट नंबर लिया जाता है तो ऑफर्स दिए जाते हैं पर्सनली आपके लिए, इवन आपके बर्थडे में आपको बताया जाता है आपका बर्थडे है, आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, आप आ सकते हो शॉपिंग करने के लिए। तो यानी वो कस्टमर्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, यानी ये जितने भी लोग जो उस कंपनी से बेनिफिट लेते हैं वो या जुड़े हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन सब पे वो उन सब से जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे स्टेक होल्डर्स और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स ही कहलाए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं, स्टेक होल्डर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट इज इंटरनल, सेकेंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आता है? Internal corporate communication is about employees, managers, executives, board members communicating with a company. ऑब्वियसली जैसे हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन की, अपने कॉलेज की बात कर लें, तो विद इन दी कॉलेज, अगर विद इन दी कॉलेज वीसी हो गए, वीसी सर हो गए, डायरेक्टर हो गए, ठीक है, हमारे जो एचओडीज हो गए, चीफ प्रॉक्टर्स हो गए, जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टूडेंट से लेकर और सब जितने भी लोग काम करते हैं, वो सारे के सारे इंटरनल हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए। और इंटरनल स्टेक होल्डर्स के आपस में जो कम्युनिकेशन चलता है, कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ओरली भी कम्युनिकेट किया जा सकता है और वर्बली भी कम्युनिकेट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको नोटिस दी जाती है, भाई आज छुट्टी है, और या टाइमिंग चेंज हो गई है, या आपका टाइम टेबल चेंज हो गया है, या आप अगले सेमेस्टर में आप आ गए हैं, या जैसे अभी आपको अलग अलग थोड़े थोड़े दिन में न्यूज मिलती रहती है ना कि कॉलेज ओपन हो गए, कॉलेज बंद हो गए, एग्जाम सबसे है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, लेकिन इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, ये जो इंटरनल और किसी भी कंपनी का जो ये इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, ये भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सब लोगों तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, और अगर सब लोगों तक ये पूरी इन्फॉर्मेशन हर चीज की नहीं पहुंच पाती, तो लोग क्या कहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स कि आपको लगेगा यार ये कंपनी मेरी या मेरा कॉलेज देखो अच्छे से काम ही नहीं करता है, मेरे को हमें पता ही नहीं चला, और आधे बच्चों को पता है, आधे बच्चों को तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग होता है तो बॉन्ड भी स्ट्रांग हो जाता है, और इंटरनली ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब इंटरनल आपके कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है ना, बहुत सारी चीजें इफेक्टिवली काम करती हैं। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होता तो क्या होता है, धीरे धीरे इंटरेस्ट ड्रॉप होने लगता है। जैसे अभी मेरे और आप में भी कम्युनिकेशन ही हो रहा है, अगर क्या होगा, ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, जैसे बैरियर्स आ जाएंगे कम्युनिकेशन में, मेरे और आपके बीच में नॉइज आ रही है, पीछे से आवाज आ रही है, या आपके साइड से आवाज आ रही है, या नेटवर्क ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ड्रॉप होने लगेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं सब्जेक्ट ही इंटरेस्टिंग नहीं है, मैम ही इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये चीजें कॉन्फ्लिक्ट मन में आती जाएंगी, और धीरे धीरे आप क्या करते जाओगे, आपका जो इंटरेस्ट लेवल है, एंथुजियाज्म लेवल है किसी एक पर्टिकुलर चीज से, वो ब्रेक होता जाएगा या ड्रॉप होता जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा चैनल बनाया जाता है कम्युनिकेशन का। अभी आपने देखा होगा कहीं कहीं पे स्कूल कॉलेजेस में जब हम लोग छोटे थे तो क्या करते थे, स्कूल कॉलेजेस में बेल्स लगा देते, या आपने देखा होगा कि जो हर क्लासरूम में स्पीकर्स लगे रहते थे कि हर एक बच्चे तक, हर एक टीचर तक सारी न्यूज पहुंच जाए, तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेट के, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि वर्बली या नॉन वर्बली हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं।
फिर सेकंड हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की। अब जितना इंटरनल स्ट्रांग होना चाहिए वैसे ही एक्सटर्नल भी स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे आपने कभी अगर कुछ टाइम पहले आपने देखा कि जब नमस्ते इंडिया का एडवर्टीजमेंट आता था तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के कॉर्नर साइड में एकदम बस लिखा रहता था गाढ़ा मजा, ठीक है, नथिंग एल्स, बस इतना ही, एक वाइट कलर के बेस पे और ब्लैक कलर की इंक से लिखा रहता है, न्यूज़पेपर के कॉर्नर में लिखा रहता था, मतलब ऐसे समझ लिए राइट हैंड कॉर्नर, ऐसे समझ लिए इस साइड पे, यहाँ कॉर्नर पे लिखा रहता था। और पहले इतने से ब्लॉक में लिख के आता था, फिर इतने में आया, फिर इतने में आया, और ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने अपना ब्लॉक बढ़ाया और एक टाइम पे वो पूरे पेज में आया, ठीक है। तो क्या हुआ, लोगों को नहीं पता था, कुछ और नहीं मेंशन होता था, सिर्फ इतना ही मेंशन होता था, गाढ़ा मजा। तो लोगों के अंदर क्या होता है, क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही थी, भाई ऐसा क्या चीज आ रही है, ऐसी क्या चीज आ रही, गवर्नमेंट की है, प्राइवेट है, क्या है, फूड है, कोई और चीज है। तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नली कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं हम आपसे, थ्रू एडवर्टीजमेंट हम एक कंपनी आपको बताना चाह रही है या अवेयर करना चाह रही है कि भाई कितना क्या इम्पोर्टेंस है, क्या चीज आ रही है, उसकी कितनी जरूरत है, कितनी नीड है। फिर एकदम से वो एडवर्टीजमेंट्स आना शुरू हुई, तब पता चला कि अरे भाई नमस्ते इंडिया का दूध आ रहा है, जो उस गाना मजा नाम के मतलब टैग लाइन से वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अगर बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो कंपनी को आसानी से ग्रो करने को मिलता है। कहीं ना कहीं कंपनी की ब्रांड इमेज लोगों के माइंड में बन जाती है, बस जाती है। इवन सप्लायर्स भी चाहते हैं कि हम इस कंपनी को प्रोडक्ट दें क्योंकि ये कंपनी अच्छी है, ठीक है। अब उसके अंदर की बाकी सारी चीजें तो बाद में, लेकिन पहले तो हम आउटर जो चीजें होती है ना, जिससे शो ऑफ होता है, हम तो उससे इम्प्रेस होते हैं पहले, ठीक है। तो एक्सटर्नली कम्युनिकेट करती है थ्रू वर्बल और थ्रू अलग अलग जेस्चर से, हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं। जैसे बहुत आइडिया का बहुत पहले एक एडवर्टीजमेंट आया था, सेव पेपर, उन्होंने बोला था ऑनलाइन को, ऑनलाइन चीजों को आप एक्टिवेट कीजिए, ऑनलाइन लीजिए, ये लीजिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला था कि इस तरीके से क्या करेंगे, हम अपनी ट्रीज को, पेड़ पौधों को बचा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ इन सब चीजों में। तो इन सबको हम लोग एक तरीके से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का ही पार्ट मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज द फेस अ कंपनी प्रेजेंट्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, करेक्ट है। यानी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन हुआ जो कंपनी जैसा दिखाना चाहती है, जो बताना चाहती है आउटर वर्ल्ड को। आउटर वर्ल्ड में तो कोई भी आ सकते हैं ना, आउटर वर्ल्ड में सप्लायर्स भी आ सकते हैं आपके, ठीक है, जो जिनसे भी आप बेनिफिट्स लेना चाह रहे हो या जिनको भी आप अपनी कंपनी में ऐड करना चाह रहे हो, इवन इन्वेस्टर्स को भी आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो कि हमारी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करें। तो हम अपनी एक इमेज बनाते हैं, इसी इमेज को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाता है। जैसे मैगी का आया नहीं था कुछ दिन पहले, जैसे मैगी में हम लोग पता चला था कि भाई लेड की मात्रा बहुत ज्यादा आ रही है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, लोगों का, जो लोग पहले ऐसे सोचते थे ना 2 मिनट्स नूडल्स की अगर जब भी बात होती थी तो मतलब मैगी, ठीक है, कोई और था ही नहीं। फिर जब पता चला कि भाई इसमें तो लेड की मात्रा ज्यादा है इनके टेस्ट मेकर में, तो बच्चों के लिए तो ये तो बहुत हार्मफुल है। तो अब आप देखते होंगे उन्होंने एडवर्टीजमेंट पे अभी भी वो यही बताते हैं कि जो आयरन होता है वो स्ट्रांग बनाता है आपकी हड्डियों को और चीजों को। तो आयरन आपको खाने में आयरन जरूर मिलना चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिट है, उसका एक पैरामीटर है। तो उसी चीज को उन्होंने क्या किया, उसी चीज को उन्होंने अपना एक तरीके से यूएसपी बना के स्ट्रॉन्ग बनाकर, ठीक है, सेम वही चीज को जिस बात पे हम लोग उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, नेगेटिव लिया जा रहा था, एफआईआर्स हो गई थी, बहुत सारी जगह उनकी काफी ज्यादा होता है ना बदनामी हो गई थी कि मैगी सही नहीं है बच्चों के लिए, तो बिल्कुल नुकसान है, तो ना उस चीज को अपना यूएसपी बना लिया, उसी चीज को उन्होंने आउटसाइड वर्ल्ड को बताने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए उन्होंने उसको आगे बढ़ा दिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के, और इंटरनल कम्युनिकेशन की हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। तो ये 2 टाइप्स हैं, अगर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इसके अंदर आप एग्जांपल्स दे सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन।
क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं मैसेज सेंड टू शेयर होल्डर्स, एग्जाम्पल्स हैं एक तरीके से। सबसे पहले क्या है, जो हम शेयर होल्डर्स को मैसेजेस भेजते हैं, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं और कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, हम उन्हें भी मैसेजेस सेंड करते हैं। जैसे आता होगा कभी कभी आपके पास भी पर्सनल मैसेजेस आते हैं कंपनी की तरफ से कि आपको ऑफर दिया जा रहा है, या आपके लिए आज स्पेशल डे है इसलिए हम आपको ऑफर दे रहे हैं, या आप हमारे बहुत वैल्यूएबल कंज्यूमर हैं इसलिए हम आपको ऑफर दे रहे हैं। तो कंपनी की तरफ से आते हैं तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन। फिर सेकंड है एम्प्लॉय हैंडबुक्स एंड मैनुअल, ठीक है। एम्प्लॉय की हैंडबुक्स और मैनुअल्स होती है, यानी एम्प्लॉय पर डे कौन सी ड्यूटी कर रहा है, क्या क्या उसके ड्यूटी चार्ट में है, और उसने पर डे क्या क्या किया है, नेक्स्ट पूरे मंथ में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये सारी जो एम्प्लॉयज के बीच में, एम्प्लॉयज से मैनेजमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा हो, उसे भी हम इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बोलेंगे। थर्ड है द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली। अच्छा हाँ, हम लोग बात करते हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं कंपनी क्या करती है। किसी भी कंपनी का आप देखोगे ना, अगर उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आप देखोगे मिशन और विजन स्टेटमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। मिशन का मतलब कौन होता है, जो रियलिस्टिक हो, कि आपने सोचा अगले 5 साल में, यानी ये कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव होता है। जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं ना तो वो बोलेंगे मिशन, ठीक है। ये कंपनी या हम अगले 1 साल में हम अपने 2 लाख मोबाइल, अगर हम मोबाइल बनाने वाली कंपनी है तो हमने एक टारगेट मिशन सेट किया है कि अगले 1 साल में हम 2 लाख अपने सेल फोन सेल आउट करेंगे, ठीक है। तो ये मिशन की कैटेगरी में आएगा। अब अगर हम विजन बनाएंगे तो विजन का मतलब होता है एक सोच, ठीक है। तो विजन में हम लोग बात करेंगे कि हम अगले 1 साल में हम ये चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ठीक है, उनमें टॉप 3 में आ जाए। तो ये विजन हो सकता है आपका, ठीक है। या बेस्ट क्वालिटी देने वाली हम फर्म बनना चाहते हैं, ठीक है, या बेस्ट फीचर्स देने वाली फर्म बनना चाहते हैं। तो ये क्या होगा, ये विजन है आपका, ये आप सोच है, आप ऐसा करना चाहते हो। लेकिन मिशन स्टेटमेंट का मतलब है जब हम उसको क्वांटिटी में मापेंगे, यानी विजन क्वालिटी की बात हो गई, और जब हम मिशन की बात करेंगे तो वो क्वांटिटी की बात हो गई, ठीक है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी का विजन और हमारी कंपनी का मिशन क्या है। फिर हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉय न्यूज लेटर्स, ईमेल्स, ठीक है। इन सब की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूज लेटर्स या ई न्यूज लेटर्स, यानी कि हार्ड कॉपी में होगा, प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो न्यूज लेटर्स, और ई न्यूज लेटर्स जब हम थ्रू मेल भेजेंगे, ठीक। ट्रेनिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, इनमें जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है इंटरनली, और ये जरूरी होते हैं, तो टाइम टाइम पे ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, सेमिनार्स कराए जाते हैं अलग अलग चीजों के लिए। तो ये भी बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर उसके बाद है इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन द कंपनीज इंट्रानेट। कंपनीज का, हर कंपनी का जो अपना खुद का इंटरनेट है, इंटरनेट जब हम वायरलेस कनेक्टिविटी करते हैं बियॉन्ड बाउंड्रीज, और यहाँ पर क्या होता है, बाउंड्रीज सेट होती है, यानी आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए जैसे टाटा ग्रुप वाले हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है टाटा, फिर तनिष्क है, फिर आई प्लस है, ठीक है, और भी जो है उनकी आपस में कनेक्टिविटी होगी उसको हम बोलेंगे इंट्रानेट, ठीक है। फिर लास्ट है अनरिटन कम्युनिकेशन। अनरिटन कम्युनिकेशन होता है ना कि आपको किस वे में बिहेव करना है। आप जब चाहते हो ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट जब हो जाते हो तो ऑब्वियसली आपको जो वहाँ के डेकोरम्स होते हैं ना, जैसे ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, बातचीत करने का तरीका क्या है, और भी जो फॉर्मल चीजें आप देखते हो ना, बताया नहीं जाता है, ये एक अनरिटेन चीजें होती हैं कि आपका जहाँ प्रेमाइस है आपको उसके अंदर रहना है, आपका डिपार्टमेंट जहाँ है उसके पास में आपको, तो ये अनरिटन कम्युनिकेशन वाली चीजें हैं। और इस कल्चर को, इनके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आपको इसको मानना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हो गई इंटरनल कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नली हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। थ्रू वेबसाइट्स हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो उसमें दूसरी कंपनीज के एडवर्टीजमेंट साइड में चलते रहते हैं, या बीच में ब्लिंक होके आ जाते हैं, तो कोई भी एडवर्टीजमेंट आ सकती हैं वेबसाइट में उसके थ्रू, या थ्रू मेल हमें अगर कांटेक्ट किया जाता है।
या मेल के थ्रू या टेलीफोन नंबर अगर आपने दिया हुआ है तो थ्रू टेलीफोन, ठीक है, इसके थ्रू आपको कम्युनिकेट करती है ऑर्गेनाइजेशन आपसे। आपसे मतलब सप्लायर्स, कस्टमर्स, उसमें सारे लोग आएंगे जिनसे भी कम्युनिकेट करें। नए कस्टमर्स भी हो सकते हैं, प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स भी हो सकते हैं, या पहले के कस्टमर्स भी आप उनको भी कम्युनिकेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे हो गया सोशल मीडिया, ये तो बहुत ही जरूरी है आजकल के टाइम में। आप देख ही रहो सोशल मीडिया कितना फास्ट, आप कोई भी एक न्यूज डालो वो तुरंत, कई सारे लोग तो इसका बेनिफिट उठा के क्या कहा जाए, फेमस हो चुके हैं, ठीक है, उनको नेम फेम मिल गया है, ठीक। तो सोशल मीडिया, फिर उसके बाद इवन लोग ये चाहते भी हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू वो ज्यादा बेटर तरीके, उनको लगता है कि रीच ज्यादा है, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं ना तो हम एक तरीके से हमारी बाउंड्रीज नहीं होती है, ठीक है, अनलेस किसी और किसी कंपनी को कहीं बैन कर दिया गया हो, या किसी कंट्री के लोगों को कहीं बैन कर दिया गया हो, या पर्टिकुलर कोई सोशल मीडिया कहीं बैन हो, इन सारे सरकमस्टेंसेस को अगर हटा दें हम, तो हम बात करते हैं मोस्टली, मोस्टली सभी जगह कनेक्टिविटी रहती है, तो हर कोई चाहता है कि सोशल मीडिया के थ्रू वो कनेक्टेड रहे। इसी के चक्कर में हमने देखा होगा ना, बहुत सारे जो अब फॉरेन जो कल्चर हो गए हम लोग अडॉप्ट करने लगे हैं, या फॉरेन जो फूड आइटम्स होते हैं, इसी के थ्रू, इसी कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे पास आने लगी हैं इनकी भी चीजें। फिर है एनुअल रिपोर्ट्स, ये कई बार आपको न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिल जाती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट, या किसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली आप उसकी एनुअल रिपोर्ट देखना ही चाहोगे। फिर केस स्टडीज होती हैं, अलग अलग केस स्टडीज, जैसे बहुत साल पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक हादसा होने वाला था लेकिन बच गया, या भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, ठीक है, तो इन सब की केस स्टडीज हैं जो अभी तक पढ़ी जाती हैं। वाइट पेपर्स का मतलब हो गया ऑफिशियल पेपर्स, जो जर्नल्स निकलते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं जो लोग, रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनकी बात करी जा रही है, ठीक है। ब्लॉग्स, ब्लॉग्स होते हैं, लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट की चीजें ब्लॉग्स में डालते हैं, आप इनके थ्रू भी कम्युनिकेट करते हो। या कई बार अब तो ब्लॉगर्स एजुकेशनल, मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं, एजुकेशनल, फूड, बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं, वो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। आपके इवन अगर आप ढूंढोगे तो आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो ब्लॉग लिखते हैं, लेकिन बस इसके साथ एक ड्रॉबैक ये रहता है ना कि ब्लॉग्स काफी ज्यादा पर्सनलाइज होते हैं, तो आप इसको कहीं ना कहीं हर बार ये सही नहीं होते, आप इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो आते हैं, बात करी गई है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। क्लास कनेक्टेड है ना आप सब लोग, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके ओके। स्क्रीन विजिबल है ना क्लास आपको? यस मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, प्रमोशनल आइटम्स हो गए, जैसे किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बाहर, इवन मूवी हॉल के बाहर अलग अलग फूड आइटम्स के अलग अलग चीजों से रिलेटेड आपको पैम्पलेट्स मिलने को मिलते हैं, तो वो प्रमोशनल आइटम्स हो गए। या कई बार आपने देखा होगा ना कि आपको वो दिया जाता है, कूपन्स आपके न्यूज़पेपर में निकलते हैं, वो सारे प्रमोशनल आइटम्स हो गए। तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नली कोई भी कंपनी आपसे क्या करती है, कम्युनिकेट ही करती है इन सब चीजों के थ्रू। फिर हम लोग बोलते हैं ब्रोशर्स और कोई अदर प्रिंटेड सेल्स मटेरियल मिलता है। जैसे कई बार हम लोगों को पंपलेट मिलते हैं, उसमें नीचे लिखा रहता है कि अगर आप ये पंपलेट लेकर आओगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे कोई सेल मटेरियल आपको मिल रहा है, कोई ब्रोशर्स मिल रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, जैसे आपने एडमिशन लेने से पहले आपने ब्रोशर पूरा पढ़ा होगा जिसमें पूरे कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, उसके प्लेसमेंट और सारी चीजों की इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये सारी चीजें हो गई।
अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट साइड पे। यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ये फंक्शंस क्लास, ये इससे भी ज्यादा फंक्शंस होते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। ठीक है, जैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहती है आपके फंक्शंस और ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। मगर कई कई बार ये होता है ना कि आपकी कस्टमर ओरिएंटेड अगर आपकी है, आपको कस्टमर डीलिंग करना पड़ रहा है तो आपके फंक्शंस बढ़ जाएंगे। अगर आपको कस्टमर से बात डायरेक्टली नहीं करनी पड़ रही है तो छोटा भी, मतलब आपके फंक्शंस घट भी सकते हैं। तो ये एक जस्ट इन केस है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं हम लोग। फिर भी ये मैक्सिमम जितने हैं हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, हम लोग बात कर लेते हैं इवेंट प्लानिंग। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इवेंट हो रहा हो, चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा हो या आपने उन्हें कोई एनुअल फंक्शंस आप कराते हो, ठीक है, या जैसे फेयरवेल पार्टी या नए जो अगर आते हैं एम्प्लॉइज आते हैं आपके यहाँ तो उनकी फ्रेशर्स कराते हैं या फ्रेशमैन पार्टी कराते हैं। ठीक है, तो कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है या ब्रांड लॉन्च हो रहा है या आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ठीक है, कोई भी नया, तो जो भी इवेंट होते हैं इवेंट से रिलेटेड होंगे तो उसको बोलेंगे इवेंट प्लानिंग। ये एक फंक्शन हो गया, इसमें आप कम्युनिकेट करोगे अलग अलग चीजों के लिए। होता है ना, रिसोर्सेज अवेलेबल करोगे, इवेंट में कौन चीफ गेस्ट आएगा। ठीक है, फिर सेकंड ये है क्राइसिस कम्युनिकेशन। क्राइसिस कम्युनिकेशन जैसे ये अभी जो कोविड वाली सिचुएशन है, ये क्राइसिस, इसमें जो भी लोगों ने कम्युनिकेट किया होगा ना कि ऐसे कर लो, ऐसे चीजें कर लो, ठीक है, अलग अलग चीजों के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया होगा कि कैसे सेफ्टी से रहा जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखे जा सकते हैं। या कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसमें अगर हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे बोलेंगे क्राइसिस कम्युनिकेशन। फिर आता है कम्युनिटी रिलेशंस। कम्युनिटी रिलेशंस यानी आपके, आपने देखा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग कमिटीज बनी रहती है, डिसिप्लिन कमिटी, ठीक है, जैसे और बनती रहती है जो इवेंट्स कराते रहते हैं उनकी कमेटी अलग बनी रहती है। और एक कंप्लेंट के लिए अलग कमेटी बना दी जाती है जिसको कंप्लेंट रिड्रेसल कमेटी बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से कमिटीज बना दी गई। अब इन कमिटीज का रोल क्या है और ये कम्युनिटी, जो कम्युनिटीज है वो किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रही हैं, लोगों को किस तरीके अवेयर कर रही हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस में तो साइकोलॉजिकल चीजों के लिए काउंसलर्स भी रखे जाते हैं, उनकी कमेटी भी बनाई जाती है ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो काउंसलर के पास जा सकता है, उनसे बात कर सकता है। हमारे यहाँ इंडिया में इतना ये काउंसलिंग वाली चीजें नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में काउंसलिंग भी बहुत जरूरी पार्ट है। इवन कंप्लाइंस कराया जाता है, उसको चेक कराया जाता है कि भाई आपके यहाँ काउंसलर्स हैं या नहीं है। अब आपने सुना होगा स्कूल कॉलेजेस में ये जरूरी कर दिया गया है, ठीक है, तो वहां पर ये चलने लगा है। लेकिन अ, अभी यहाँ थोड़ा सा मतलब इतना अवेयरनेस नहीं है इस तरह की चीजों के लिए। नेक्स्ट आता है रेपुटेशन मैनेजमेंट। अच्छा, आजकल आप लोगों ने एक नया सुना होगा ना, पीआर, ठीक है, जो आपके, जो आपने सुना होगा ना पीआर होते हैं, जो पीआर देखते हैं, इस तरह से सुना होगा ना, पब्लिक रिलेशन बोलते हैं उसको। तो बेसिकली जो पब्लिक रिलेशन वाले जो काम करते हैं ना, काम देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपकी एक इमेज बनाते हैं लोगों के सामने कि इस पर्टिकुलर पर्सन की कैसी इमेज होनी चाहिए लोगों के सामने। तो उसी को एक ऑर्गेनाइजेशन की जब हम रेपुटेशन की बात बोलते हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे रेपुटेशन मैनेजमेंट। यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कोविड के टाइम में क्या किया है, लोगों को फूड आइटम्स बांटे हैं, लोगों को मास्क बांटे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों करी जाती हैं, रेपुटेशन दिखाने के लिए। ठीक है, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, लोगों के बारे में सोचती है, लोगों को हेल्प करती है, तो रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए रेपुटेशन मैनेजमेंट। फिर डिजिटल एंड न्यू मीडिया, आजकल जैसे सोशल मीडिया, तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे पर्सन को भी हायर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं जो आपका सारा डिजिटल मीडिया देखते हैं कि डिजिटली आपको किस रैंक पे आप जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, कैसे आपको बेटर करना है और सोशल मीडिया में अपनी जगह बचाने के लिए, या अपने आप को, होता है ना, बार बार थोड़े थोड़े टाइम पे आप कोई ना कोई ऐसी ट्वीट करते रहो या कुछ ऐसा देते रहो कि आप कहीं ना कहीं नजर में रहो कि ये ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ होता है जरूर है। ठीक है, फिर आ रहा है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
फिर हम लोग आते हैं कि मीडिया रिलेशन, मीडिया से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मीडिया से आपका क्या रिलेशन है, आपके हर चीज को मीडिया कवर कर रही है कि नहीं कर रही है, आपके कॉरपोरेशन की हर चीज को, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ जनरल फंक्शंस हो गए जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में नीडेड होते हैं, और इन का मतलब फंक्शंस के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट कम्युनिकेट करता है। फिर हम लोग अपनी लास्ट स्लाइड में आ जाते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं इसके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के? ग्लोबल इकोनॉमी, क्यों? क्योंकि जब हमें एक अच्छी इमेज हमारी बन जाती है तो ग्लोबली लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं, और जब ग्लोबली एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा रेंज बढ़ जाती है। हम एक कहते नहीं है, मल्टीनेशनल, नेशनल कंपनी से मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ बढ़ जाते हैं, ग्लोबली हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। और किसी इवन अगर हम लोग बात कर ले, फॉर एग्जाम्पल आप में से काफी लोगों ने सुना होगा, जैसे साउथ कोरिया का ही एक कहा जाए, उनका जो के पॉप करके चलता है ना, पॉप ग्रुप है, उसको बोलते हैं बीटीएस, बहुत सुना होगा। इवन वहां के इकोनॉमी को सपोर्ट किया है बीटीएस ने, मतलब इतना ज्यादा इवेंट्स होते हैं, लोग वहां इतना ज्यादा इवेंट्स देखने जाते हैं कि उनकी इकोनॉमी ग्रो करी है, उनके गाने बहुत ज्यादा रॉयल्टी अर्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्लोबली सेटिस्फाई कर रही है इस तरह की चीजें उनको। फिर एनवायरनमेंट, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बिल्ड हो जाता है, और आपको कहा जाए ग्रो करने में आसानी हो जाती है, आपके प्रोडक्ट लॉन्च में आसानी हो जाती है, लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। इंक्रीज रोल ऑफ मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं जब आप अच्छा कम्युनिकेट, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हो इंटरनली और एक्सटर्नली, तो जो मैनेजमेंट का रोल होता है ना, वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ जाता है, यानी आपकी कंपनी में अच्छी तरीके चीजें मैनेज हो रही हैं, ठीक है। फिर दिया है प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि आप बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो तो आपकी कंपनी को मोर फॉर्मल, मोर प्रोफेशनलिज्म समझा जाता है, ठीक है। फिर है स्प्लिंटरिंग ऑफ मास मार्केट, आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट में स्प्रेड हो पाते हो, लोगों के बीच मतलब आपकी इमेज बनी रहती है, रीच आपकी बढ़ जाती है। फ्रैगमेंटेशन ऑफ द मास मीडिया, मास मीडिया में आपकी इमेज अच्छी हो जाती है, तो मीडिया भी चाहता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छा काम कर रही है उसको कवर किया जाए, उसकी छोटी छोटी इवेंट्स को भी कवर किया जाए। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे आप देख रहे हो ना, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, नए नए, जैसे ये सोशल मीडिया एक नए तरह का है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, तो इसमें आपकी रीच बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली आप आपके जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है, आप उनको हर वे में कम्युनिकेट करते हो, तो कहीं ना कहीं हर एक कंज्यूमर, भले ही वो आपका कंज्यूमर या कस्टमर ना हो, तब भी उन तक वो इंफॉर्मेशन रहती ही रहती है, ठीक। तो ये सारे वो बेनिफिट्स हो गए जो आपको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं इन सब चीजों के लिए। तो हम लोगों का टॉपिक यहीं तक रखते हैं क्लास, ठीक। ये आसान सा टॉपिक है। ओके क्लास, थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास। आप सब लोग अपनी अटेंडेंस प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। Thank you, ma'am. थैंक यू क्लास, ठीक है। क्लास आप सब लोग अपनी अटेंडेंस प्लीज मेंशन कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक अपनी अटेंडेंस मेंशन नहीं करी है, उसको अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दें। सभी ने कर दी क्या? ऋषि, Yes, ma'am. तान्या, तेजस, श्रेया, तनिषा, ऋचा, शानी, सबा आपने करी हुई है? हाँ कर दी, ओके। ओके, थैंक यू क्लास, सबने आपने सबने कर दिया। Thank you, ma'am.